अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मैथ्स प्लेलिस्ट फॉर आईबीए एसटीएस मैट्रिक कैटेगरी बीपीएस 5 टू बीपीएस 15 की तैयारी। ये वीडियो है मैथ्स की इस खास प्लेलिस्ट का पार्ट जो बनाई गई है मैट्रिक कैटेगरी के टॉपिक्स को रियल लाइफ एग्जांपल के जरिए आसान और टेस्ट रेडी बनाने की। और हमारी प्लेलिस्ट का फॉर्मेट भी सिंपल है। पहली वीडियो कॉन्सेप्ट पे फोकस, जहाँ हर बार नेचुरली कनेक्ट करती है जिंदगी से। दूसरी वीडियो वहाँ हम सॉल्व करेंगे 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम इंटरमीडिएट कैटेगरी पास पेपर जो मैट्रिक स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी स्ट्रक्चर्ड और स्मार्ट हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मैथ्स की पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करें। अब चलिए शुरू करते हैं रेशो और प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट ज़िंदगी के अंदाज में। अक्सर हम मैथ्स के फॉर्मूलाज पढ़ते हैं लेकिन समझ तब आता है जब वो फॉर्मूला ज़िंदगी से जुड़ जाते हैं। तो चलिए बात शुरू करते हैं एक किचन की कहानी से। सोचिए, आपकी अम्मी बिरयानी बना रही होती हैं और आप उनसे पूछते हैं, अम्मी 2 किलो चावल हैं तो कितना चिकन डलेगा? और जवाब आता है, बेटा 2 किलो चावल के साथ 1 किलो चिकन लगता है। यहाँ आपने ऑब्जर्व किया, ये सिर्फ एक रेसिपी नहीं थी, एक कंपैरिजन था। यानी 2 यूनिट्स चावल के साथ 1 यूनिट चिकन। इस तरह का रिलेशन जब नंबर्स में लिखा जाए तो बन जाता है 2:1। यहाँ 2 रिप्रेजेंट करता है पहली चीज यानी चावल और 1 रिप्रेजेंट करता है दूसरी चीज चिकन को। यानी रेशो इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ वन थिंग टू अनदर इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। और हाँ, रेशो में इमोशन या जजमेंट नहीं होती, ये सिर्फ नंबर्स का ताल्लुक होता है, सिंपल और सीधा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सोचिए, आप बाइक पर सक्खर, कराची या कहीं भी जा रहे हो एक शहर से दूसरे शहर। आपको पता है कि अगर मैं 100 किलोमीटर जाता हूँ तो 4 लीटर पेट्रोल लगता है। तो ये भी एक रेशो है, डिस्टेंस का रेशो पेट्रोल से। 100 किलोमीटर रेशो 4, यानी आप हर 100 किलोमीटर के लिए 4 लीटर फ्यूल यूज करते हो। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो पेट्रोल भी बढ़ेगा और ये प्रोपोर्शनल होगा। अब चलते हैं क्लासरूम में। आपकी क्लास में टोटल स्टूडेंट्स हैं 25 और किसी ने बताया कि बॉयज और गर्ल्स का रेशो है 3:2। ये क्वेश्चन है, इसको पहले आप गौर से समझें कि टोटल स्टूडेंट 25 हैं, बॉयज का रेशो 3 है, गर्ल का रेशो 2 है। तो आप कैसे पता लगाएं कि कितने बॉयज हैं और कितनी गर्ल्स हैं? ये रेशो है 3 और 2, ये तादाद क्वांटिटी नहीं है। तो आपको क्वांटिटी मालूम करनी है कि कितने बॉयज हैं कितनी गर्ल्स हैं। सिंपल, आप क्या करेंगे, टोटल पार्ट्स कितने हैं रेशो में? 3 और 2, 3 को प्लस कर देंगे 2 से, कितना हुआ 5। इसका मतलब है 25 स्टूडेंट्स को जब हम डिवाइड करेंगे 5 पार्ट से तो हमारा आंसर आएगा 5। ये जो 5 आंसर आया इसको दोनों रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आप गर्ल्स की क्वांटिटी मालूम कर रहे हैं कि कितनी गर्ल्स हैं तो आप क्या करेंगे, गर्ल्स का रेशो मल्टीप्लाई बाय जो 5 आया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 10। अगर आप बॉय का रेशो मालूम कर रहे हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 15। यानी हर 5 स्टूडेंट के ग्रुप में 3 बॉयज हैं और 2 गर्ल्स हैं। अब बात करते हैं प्रोपोर्शन की। रेशो के बाद जब हम दो अलग अलग रेशोज को इक्वल रखते हैं तो उसे कहते हैं प्रोपोर्शन। जैसे अगर आप कहें कि 3:4 इक्वल टू 6:x, x यानी कि नंबर आपको पता नहीं है, इस x को आपको मालूम करना है। तो आप x कैसे निकालेंगे? आसान सी बात है, आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका बताती हूँ। आप क्या करें, 3 लिख दिया, उसके नीचे जो है रेशो डॉट डॉट जो रेशो यूज हुए हैं, रेशो का सिंबल यूज हुआ है, उसका मतलब है आप 3 के डिवाइड में 4 लिख दें, इक्वल टू सेम है 6 के डिवाइड में x लिख दें। अब आप क्या करेंगे, जो 3 है वो अपोजिट, क्योंकि जो डिवाइड हो रहा है नीचे 4 नंबर, उसको हम दूसरी साइड लेके जाएंगे और दूसरी साइड जो डिवाइड हो रहा है x, उसको हम इक्वल टू के अपोजिट साइड ले जाएंगे। जो डिवाइड होता है अपोजिट साइड जाके मल्टीप्लाई होता है। तो हम क्या करेंगे, x को 3 के पास ले जाके वहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह 4 को दूसरी तरफ ले जाके 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3x इक्वल टू 6 4 24। अब क्या करेंगे, दोनों साथ लिखे हुए, एक वेरिएबल एक नंबर, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपको इसको समझने के लिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जब भी हम इक्वल टू के अपोजिट कोई नंबर ले जाते हैं तो उनका साइन चेंज होता है। अगर नंबर के साथ प्लस साइन होगा तो दूसरी तरफ जाके वो माइनस साइन में लिखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है +2, तो अब +2 क्या है, इक्वल टू के अपोजिट जाएगा -2 बन जाएगा। सेम एज अगर आपके पास -2 है तो और आपको इक्वल टू के अपोजिट उसको शिफ्ट करना है तो आप क्या करेंगे, उधर ले जाके आप उसको +2 कर देंगे। अगर मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने क्या किया कि 3 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 दूसरी तरफ इक्वल टू के जाके डिवाइड हो जाएगा 24 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। हमारे पास यहाँ पे रेशो है 5:2 इक्वल टू x:8। इसको भी सेम करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले 5 डिवाइड बाय 2 लिख देंगे इक्वल टू x डिवाइड बाय 8 लिख देंगे। जो डिवाइड में होगा वो दूसरी तरफ चला जाएगा इक्वल टू के। अब 2 डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 8 डिवाइड हो रहा है तो वो दूसरी तरफ इक्वल टू के जाके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 5 40, 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x। अब हमारे पास आंसर आया 2x इक्वल टू 40। x से 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके 40 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा x इक्वल टू 20।
फ्रेंड्स, अब आप समझ चुके हैं कि रेशो और प्रोपोर्शन सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं, ये हर रोज के फैसलों में छुपे होते हैं। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो पेपर में ट्रिकी क्वेश्चन भी आसान लगता है। और अब टाइम है प्रैक्टिस का। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 5 ऐसे एमसीक्यू जो इंटरमीडिएट पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं और हर मैट्रिक कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप हर एंगल से तैयार हो जाओ तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और इस मैथ्स प्लेलिस्ट को फॉलो ज़रूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पास्ट पेपर के सवालों के साथ। अल्लाह हाफिज़ और याद रखना, सीखना बंद नहीं करना चाहिए।